हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक शानदार राज कॉमिक्स की सीरीज़ ड्रैकुला। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। ये सीरीज़ ड्रैकुला एक बहुत ही राज कॉमिक्स की शानदार सीरीज़ थी, अनुपम सिन्हा कृत। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ की पहली कॉमिक्स, ड्रैकुला का हमला। सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक। मारते रहो पर मरेगा ही नहीं ड्रैकुला। तो ड्रैकुला का हमला, सुपर कमांडो ध्रुव, ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ है। ड्रैकुला सुपर कमांडो ध्रुव फ्रैंकनस्टीन पीछे। जीतिए लाखों रुपए के उपहार, इस विशेषांक में नागराज मेगा कॉन्टेस्ट प्रवेश पत्र। ड्रैकुला का हमला। उफ, ये भूख, अंतड़ियाँ ऐठ रही हैं, सूख रही हैं, इनको तरावट चाहिए, जवान खून की तरावट। किसी जवान युवती का खून ही मेरी शुद्धता शांत कर सकता है। लेकिन इस इलाके में इंसानों को मेरी कमज़ोरी का पता चल गया, उन्होंने सारी जवान लड़कियों को यहाँ से भेज दिया है। इस कमज़ोर हालत में अपने इलाके से बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता और मैं अपना शिकार यहीं पर ढूंढूंगा। मिलेगा मुझे शिकार, ज़रूर मिलेगा। काउंट ड्रैकुला जो चाहता है वह उसे ज़रूर मिलता है। और इस वक्त ड्रैकुला को खून चाहिए, एक जवान लड़की का खून। भूखे शिकार की नज़रें अपने शिकार को ढूंढी निकालती हैं, चाहे वह शिकार 7 परतों के में ही क्यों ना छिपा हो। और एक बार शिकार पर नज़र पड़ते ही शिकारी की भड़कती हुई भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। छनाक, और शिकार बगैर एक पल गवाए शिकार पर टूट पड़ता है। और तब उसको पता चलता है कि वह शिकार नहीं, शिकार फंसाने वाला चारा है। ये तो मोम की गुड़िया है। कड़ाक, तुम्हारी भूख ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी ड्रैकुला। तब शिकारी खुद शिकार बन जाता है। तुम हमारे जाल में फंस गए, अब तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। डोलन, तो ये सब एक सोची समझी हुई योजना थी। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर मेरी नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। दरवाजे खिड़कियों पर बने मुझे भागने से रोकने के लिए लहसुन की माला लटकानी बेकार है। मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। मुझे तो भूख मिटानी है, खून पीना है मुझे। लड़की का ना सही, मर्द का सही। जवान का खून ना मिले तो बूढ़े का पतला खून भी चलेगा। हम वैम्पायर उन्मूलन समिति के सदस्य हैं ड्रैकुला। तुम्हारी कमजोरियों को भी पहचानते हैं और अपनी ताकतों को भी। तुम अब कुछ नहीं पियोगे। आज की रात तुम्हारी नापाक जिंदगी की आखिरी रात होगी। आज तुम मरोगे ड्रैकुला, आज तुम मरोगे। खपो, हा हा हा। ड्रैकुला इन मामूली हथियारों से नहीं मर सकता मूर्खों। अब तो मैं क्रॉस तक से नहीं डरता। ले देख, मैंने क्रॉस को पकड़ लिया मैंने। और तुम्हारे हाथ जले तक नहीं, प्रभु के निशान पर विजय प्राप्त कर ली। हमको सही सूचना मिली थी, तुम्हारी शक्तियाँ अब उत्थान की ओर हैं। सही सुना है तुमने। अब तो मैं उगते सूरज की किरणों को भी सह सकता हूँ। अब वे मेरे शरीर को जलाती नहीं है। जल्दी ही सूर्य भी मेरा दुश्मन नहीं रहेगा। और फिर रात या दिन ड्रैकुला बेखटके कहीं भी आ जा सकेगा। लेकिन अरे, ये सूचना तो अत्यंत गुप्त है, मेरे अलावा तो यह बात कोई नहीं जानता था। फिर ये सूचना तुमको कहाँ से मिली? फरिश्ते ग्रेबियल से, और उसी फरिश्ते ने तुमको ख़त्म करने का रास्ता भी दिखाया था। ग्रेबियल? क्या बताया उसने? यही कि तुमको किसी संत की हड्डियों से बना क्रॉस मार सकता है। संत? हा। अरे, संत तो गुजरे जमाने की बात बन गए। आजकल तो सिर्फ मेरे जैसे पापी पैदा होते हैं, संत नहीं। जब संत नहीं मिलता तो संत की हड्डियाँ कहाँ से मिलेंगी? उन पुराने संत की हड्डियाँ तो गलकर पानी बन चुकी होंगी। तब तो तुमने यह नहीं सुना कि महान समाज सेवक प्रभु के दास यूलोचियन की ने अभी अभी पोप ने संत की उपाधि प्रदान की है। तब तो तुमने यह नहीं सुना कि महान समाज सेवक प्रभु के दास यूलोजन ने अभी पोप ने संत की उपाधि प्रदान की है। 1 महीने से खाना पीना छोड़ रखा था उन्होंने, और कल उन्होंने सांस लेना तक बंद कर दिया। और प्रभु की लीला देखो कि मरते ही अपने शरीर से मांस खाल अपने आप लुप्त हो गया। अब बचा है तो हड्डियों का ढांचा, तुम्हारी मौत का सामान। ओहो, लेकिन ड्रैकुला अमर है, उसको कुछ भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। अरे, मैं अभी अभी कैसे मर सकता हूँ? अभी अभी तो मैंने नई नई शक्तियाँ प्राप्त करनी शुरू की है। ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म होगा ड्रैकुला। तुम्हारी मौत की घड़ी आ गई है ड्रैकुला। जब पकड़ पाओगे तब ये क्रॉस मेरे सीने में उतारोगे ना। पहले ढूंढो कि ड्रैकुला है कहाँ। ओहो, क्रॉस मेरे हाथों से छूटकर खिड़की से बाहर जा गिरा है। अब ऐसी ही तुम सबकी जिंदगियां भी तुम्हारे हाथों से छूट जाएंगी। ड्रैकुला का विकराल रूप तब है। एक एक करके वैम्पायर उन्मूलन समिति के सदस्यों के बदन खून से खाली होते जा रहे थे। चुस चुस नहाएं। हा, भूख मिट गई ड्रैकुला की। सुना था कि इंसानों को मौत बुलाती है, लेकिन यहाँ पर तो मौत को इंसानों ने बुला लिया। अब कौन मरेगा? मारेगा ड्रैकुला को? कोई है? आओ मारो ड्रैकुला को। कोई नहीं है, कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे, आवाज़ कैसी? कट कट। अरे अरे, ये हड्डियों का ढांचा अपने आप उठ खड़ा हुआ, ये कैसा चमत्कार है?
बाहर जाने के रास्तों पर टंगी लहसन की मालाएं मुझे बाहर जाने से रोक रही हैं। मुझे भागने की क्या जरूरत है? ये हड्डियों का ढांचा भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इसको तो मैं तोड़ डालूंगा, टुकड़े टुकड़े में बांट दूंगा इसको। और यहीं पर ड्रैकुला गलती कर गया। कड़क 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 कड़क, जो उसके अंत का कारण बन गई। अरे ये सारी हड्डियां क्रॉस के रूप में जुड़ रही हैं। ये सब एक ही अलग अलग दिशाओं से मुझ पर हमला कर रही हैं। हमला चारों तरफ से हो रहा था और ड्रैकुला चारों तरफ से एक साथ नहीं देख सकता था। ये हड्डियों का चक्रवात मुझे धुएं में भी बदलने नहीं दे रहा। मेरी शक्तियाँ आहा। इस तरह से ड्रैकुला का शरीर धूल के ढेर में बदल गया। और सुबह होने पर लोगों ने बगैर क्रॉस हटाए इस धूल को उठाकर उसी किले के अहाते में दफन कर दिया। और ड्रैकुला का धूल भरा शरीर अभी भी वहीं दफन है और वह हड्डियों का क्रॉस अभी भी उसके शरीर में धंसा हुआ है। और इस तरह से ड्रैकुला का आतंक भी उसके नामो निशान की तरह मिट गया। नागपाशा, क्योंकि ड्रैकुला अभी नष्ट नहीं हुआ है, उसका शरीर अभी धूल रूप में मौजूद है। अगर क्रॉस हड्डियों का क्रॉस उसके सीने से निकाल दिया जाए तो ड्रैकुला फिर से उठ खड़ा होगा आतंक फैलाने के लिए। कहानी अच्छी थी गुरुदेव, लेकिन जो मर गया उसकी कहानी क्यों सुना रहे हो? लेकिन आतंक फैलाने के लिए तो हमारे पास पहले से ही दूसरे सैकड़ों प्राणी मौजूद हैं। उनमें से एक भी नागराज के सामने एक पल नहीं ठहर सकता। पर ड्रैकुला अमर है, उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में ना तो किसी के पास पहले थी ना आज है। वह जिसका खून पीता है उसको एक वैम्पायर बना देता है। वैम्पायर यानी खून पर जिंदा रहने वाला एक शैतान। ऐसे वह हमारे इशारे पर काम करके बहुत समय में एक पूरी सेना बना सकता है। और ऐसा होते ही दुनिया पर हो जाएगा ड्रैकुला का हमला। और तब हम सिर्फ नागराज ही नहीं बल्कि ध्रुव, डोगा, परमाणु, स्टील और यहाँ तक कि शक्ति और एंथोनी जैसे आतंकवाद के दुश्मनों का भी नाश कर सकेंगे। और एक बार ये रास्ते के रोड़े चढ़ जाएं तो इस दुनिया में फिर से हम अपना आतंकवाद स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। मुफ्त की सेना का आइडिया तो अच्छा है गुरुदेव। ड्रैकुला नागराज का काम भी तो हम कर सकता है, लेकिन ड्रैकुला हमारे वश में भला क्यों रहेगा? वह तू मुझ पर छोड़ दे। तू बस रोमानिया चलने की तैयारी कर। रोमानिया चलने की तैयारी पर क्यों गुरुदेव? अरे मूर्ख, रोमानिया में ही तो है ड्रैकुला का वह किला जिसके आते में ड्रैकुला दफन है। आप अकेले ही हुआ हो ना गुरुदेव? अकेले हुआ हो? ड्रैकुला का नाम सुनते ही तू डर से कांपने लगा है ना? है तो गुरुदेव, बचपन से ही मैं ड्रैकुला का नाम सुनकर डरता रहता हूँ। जब बचपन में शरारतें करता था तो धाई ड्रैकुला का नाम लेकर ही डराती थी। तब तू बच्चा था, तब गुरुदेव तेरे साथ है। अब ड्रैकुला तेरे नाम से थर थर कांपेगा। यानी मेरे चले बगैर काम नहीं चलेगा। चलता तो मैं अकेला ही चला जाता, तुझे साथ चलने को ना कहता। अब चल, और ड्रैकुला को कभी इस बात का आभास मत होने देना कि तू उससे डरता है। चलो गुरुदेव, मैं रास्ते में हिम्मत बटोर लूंगा, पर नागराज की मौत को जगा कर ही रहूंगा। उसका विनाश ही अब मेरे अनंत जीवन का एकमात्र मकसद रह गया है। रोमानिया, वह देश जहाँ की धरती पर ड्रैकुला एक ना टूटने वाली निद्रा में सोया हुआ था, यही है वह ड्रैकुला का वह किला जिसके हाथे में ड्रैकुला की कब्र बनी हुई है। लेकिन यह तो एकदम सुनसान जगह है। इतने बड़े किले पर अभी ना तक किसी सरकार ने कब्जा किया, नहीं आज से पहले हमारे जैसा कोई शैतान ड्रैकुला को आज़ाद कराने यहाँ पर आया। यह बात कुछ हजम नहीं हो रही गुरुदेव। डर के मारे तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। वैसे तेरी बात विचार करने लायक है, लेकिन वह बात सत्य है कि ड्रैकुला को हमारे अलावा और कोई नहीं जगा सकता। इसमें ऐसा क्या है गुरुदेव, मुझे ही बताओ। अभी तुझे पता चल जाएगा। देख वो रही ड्रैकुला की कब्र। आओ, हमें इसमें धसे हड्डियों के क्रॉस को कब्र से अलग करना है। ये जीवित प्राणियों के लिए निषिद्ध स्थान है, और अगर ऐसे ही जीवित अवस्था में रहना चाहते हो तो वापस मत आना। भेड़िया, पंखधारी भेड़िया, ये ज़रूर ड्रैकुला का वैम्पायर सेवक होगा। आप समझे नागपाशा, यहाँ की सरकार अभी तक इस किले पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई? अब तक कोई और शैतान ड्रैकुला को जगाने में सफल क्यों नहीं हो पाया? ये सेवक नहीं चाहता कि ड्रैकुला की कब्र के आसपास कोई भटके। ये नहीं चाहता कि ड्रैकुला को कोई हमेशा के लिए नष्ट कर दे। इसको समझाना पड़ेगा कि हम ड्रैकुला की मदद करने आए हैं, उसको नुकसान पहुंचाने नहीं। रहने दो ना गुरुदेव, बेकार के झगड़े का क्या फ़ायदा? ड्रैकुला सो रहा है तो सोने दो, हम कहीं और इंतजाम कर लेंगे। चुप रहे नागपाशा, वरना वैम्पायर भेड़िए से पहले मुझे तुझको सबक सिखाना पड़ेगा। ले, शक्ति व्रत से वैम्पायर भेड़िया बाहर निकल पाएगा। अब चल ड्रैकुला की कब्र की तरफ। गुरुदेव, इसने तो शक्ति व्रत को कागज की तरफ हाथ डाला और अब ये मेरी तरफ आ रहा है। हैं घप। गुरुदेव, बहुत अंधेरा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओफ, भेड़ी ने सावधान नागपाशा के सर को काट कर निकल गया है। और ये अच्छा है कि नागपाशा के काटने से उसका खून नहीं टपकता, वरना नागपाशा का अमृत विष पीकर ही अविनाशी हो सकता था, जिसका कभी नाश न किया सके। खैर, अभी मुझे खुद ही इस प्राणी से बचना है और नागपाशा को भी बचाना है। मेरे पास शक्तियाँ तो बहुत हैं और ना कोई शक्ति इस पर असर करेगी भी, लेकिन यह शक्ति कौन सी होगी चुनने का समय मेरे पास नहीं है। ना जाने इसकी वैम्पायर शक्ति नागपाशा पर क्या असर कर रही होगी। लेकिन एक तरीका है मेरे पास, एक ऐसा तरीका जिससे नागपाशा भी आज़ाद हो सके और वैम्पायर भेड़िया भी नष्ट हो सके। ये क्या कर रहे हो गुरुदेव? या तो मेरा हाथ है जो इसके पेट में सरक गया है। इसने तो सिर्फ मेरा नाश्ता किया था, आप तो इसको डिनर में पूरा नागपाशा परोस कर दे रहे हैं। वैम्पायर भेड़िए के पेट में पड़ा नागपाशा का सिर चीखता रहा, लेकिन गुरुदेव ने उसकी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और कुछ ही देर बाद पूरा नागपाशा भेड़िए के भोजन बन चुका था। ये क्या कर डाला गुरुदेव?
अब यह हमेशा के लिए मुझे इस बदबूदार के पेट में ही रहना पड़ेगा। नहीं शिष्य, तेरा सिर अकेला कुछ नहीं कर सकता था, अकेला कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब तेरा पूरा शरीर फिर से पूरा बन जाएगा नागपाशा। अब तू बाहर जाने के लिए इसके पेट को फाड़ डाल, चढ़ा। ओ अच्छी चाल थी गुरुदेव, तुमने तो उसे खिला खिला कर मार डाला। ज़्यादा खुश मत हो, वैम्पायर पेट फटने से नहीं मरते, इससे घाव भरने से पहले कब्र से क्रॉस को उखाड़ ले। चल फटाफट खींच निकाल इस क्रॉस को। अभी लो गुरुदेव, नागपाशा ने क्रॉस की तरफ हाथ बढ़ाया और अगले पल ऐसा तड़पा जैसे उसने बिजली का नंगा तार पकड़ लिया हो। आहा, इसके छूते ही मेरे शरीर की ऊर्जा के तेज झटके लग रहे हैं और मेरा अमृत से युक्त शरीर भी इन झटकों को सह नहीं पा रहा है। हा 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 हा। ओह वैम्पायर भेड़िया, होश में आ गया, लेकिन तू हम पर हमला करने की बजाय हंस क्यों रहा है? हमला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे मालिक को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हो, और हंस इसलिए ना हो। अगर ड्रैकुला मालिक की कब्र से ये क्रॉस निकालना इतना आसान होता तो इस काम को हम सेवक कब का कर चुके होते। यानी इस क्रॉस को निकाला जा सकता है, लेकिन ये संत यूलोजन की हड्डियों का क्रॉस है। इसको यूलोजन के कोई वंशज ही निकाल सकता है, और जहाँ तक हम जानते हैं यूलोजन के वंशज में अब कोई बचा ही नहीं है। इसके वंश का अंत हो चुका है। यानी इस क्रॉस को अब ड्रैकुला की कब्र से बाहर निकाला नहीं जा सकता। अरे छुप जाओ, कुछ लोग बातें करते हुए इधर ही आ रहे हैं। तुम मुझको यहाँ पर क्यों ले आई हो? क्या हम लोग पेरिस से रोमानिया इसी के लिए देखना है? हाँ मार्क, और तुमको एक बार बता दूँ, डरना मत, ये काउंट ड्रैकुला का किला है। वही काउंट ड्रैकुला जिसके बारे में कई वैम्पायर डरावनी कहानियाँ मशहूर हैं। हाँ वही, और उसमें अधिकतर कहानियाँ सच्ची भी हैं। पर हम यहाँ क्यों आए? हमारा काउंट ड्रैकुला से क्या संबंध? अब इसकी मालिक मैं हूँ। यहाँ की सरकार ने सम्मान के तौर पर यह किला मेरे नाम कर दिया है। तुमने यहाँ की सरकार पर ऐसा क्या एहसान कर दिया जो उन्होंने तुम्हारा ये किला तुम्हारे नाम पर कर दिया? लोरी, खून का रिश्ता, ड्रैकुला खून पीता ना, क्या कह रही हो? हाँ सॉरी, मजाक कर रही थी। दरअसल अब ये किला काउंट ड्रैकुला का नहीं, मेरा है। मैंने नहीं, मेरे एहसान मेरे परदादा जी ने भाई ने किया है। शुरू से सुनो। कुछ दिन पहले मेरे पास रोमानिया सरकार से एक रिक्वेस्ट आई कि मेरे ब्लड सैंपल के लिए। मैंने अपना ब्लड सैंपल भेजा था और कल ही रोमानिया की एयर टिकट के साथ मेरे ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आ गई, और मेरे ब्लड सैंपल का डीएनए मैच कर गया था। किससे मैच कर गया था तुम्हारा डीएनए? संत इल्यूजन के डीएनए से। रोमानिया की सरकार ने संत इल्यूजन की वंशजों का पता लगाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिर उनको संत के आखिरी वंशज का पता लग गया, यानी मेरा पता। और डीएनए मैचिंग ने इस बात की पुष्टि कर दी कि मैं संत योजन की वंशज हूँ। छप्पर फाड़ के, किस्मत जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। तू अपने मालिक को चलता हुआ देखना चाहता है ना भेड़िया? हाँ तो जा इस लड़की को काबू में कर, इससे हड्डियों वाले क्रॉस को उखड़वा ले, बाकी काम हम पर छोड़ दे। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ, तो अपना वायदा पूरा करो। अगले ही पल गर्र। लोरी ये क्या है? पता नहीं, शायद हमें रात के वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब ये आ ही गए तो हमको ये शैतान किले से बाहर जाने नहीं दे सकता। किले की बात करिए लोरी, ये तो हमको दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। घबराओ मत मार्ग, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई, अब हमारी सगाई दूसरी दुनिया में होगी। तुम इस शैतान को भला कैसे रोक सकती हो ऐसे? लोरी तुम ये कैसे? अभी तुमको मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानना बाकी है मार्क। लोरी ऐसे शैतानों से पहले भी निपट चुकी है। अब इस किले में शैतान को रहने की इजाज़त नहीं दे सकती। हे शैतान, यह लड़की तो साधिका है, एक अत्यंत शक्तिशाली साधिका। इस लड़की से मैं नहीं निपट सकता। इसके अंदर अजीब सी ऊर्जा निकल रही है जो मेरी शक्तियों को ख़त्म कर रही है। ऐसी ऊर्जा मैंने पहले कभी नहीं झेली। अब तुम ही जाकर इसको वश में करो। अभी हमारा सामने आना ठीक नहीं है। सुनो, मैं तुमको बताता हूँ इस लड़की के हाथों ड्रैकुला की कब्र से क्रॉस निकलवाने का तरीका। और फिर तू फिर आ गया। मेरे पिछले बार ने शायद इसका दिमाग दुरुस्त नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरा वार तुमको दोबारा उठने नहीं देगा। ज़रूर वार कर लड़की, पर यह याद रखना, उधर तू वार करेगी, इधर तेरा दोस्त अपनी जान हारेगा। कर वार, उसकी गर्दन को मुड़ता हुआ देख। लोरी ओके ओके ओके, क्या चाहते हो तुम? मामूली सा काम है, इस किले में गंदगी बहुत है, चारों तरफ हड्डियाँ बिखरी हुई हैं, सफाई कर दो। और शुरुआत उन हड्डियों से करो जो वहाँ ज़मीन पर धंसी हुई है। अब जाओ, वरना तेरे मंगेतरी गर्दन। ओके ओके, जाती हूँ। इसको नुकसान मत पहुँचाना प्लीज़। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जिस क्रॉस को शैतान अपनी फूंक मारकर निकाल सकता है, उसको मुझसे क्यों निकलवाना चाहता है? खैर ये बाद में सोचूंगी, अभी तो मुझको मार्क की जान बचानी है। लोरी यह नहीं जानती थी सकाक कि उसने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला था। क्रॉस तो निकल गया गुरुदेव, लेकिन ड्रैकुला जिंदा नहीं हुआ। होगा, जरा धीरे धीरे नागपाशा, पहले मैदान तो साफ होने दे। तुम्हारा काम मैंने कर दिया है, उसको छोड़ दूँ? अभी तो तूने सिर्फ 2 हड्डियाँ साफ़ की हैं, अभी तो कई सारी हड्डियाँ बतोड़नी है। वे हड्डियाँ तेरे मंगेतर की होंगी। ओह, ये मार्क को लेकर उड़े जा रहा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये अपना वादा पूरा नहीं करेगा, मुझे इनका पीछा करना होगा। अब मैदान साफ हो गया है। नागपाशा, इस लड़की को यहाँ रहते अगर ड्रैकुला उठ खड़ा होता तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए मेरी भी बनाई योजना के अनुसार भेड़िया वैम्पायर उस लड़की को यहाँ से दूर ले गया। अब जाओ, आओ, मेरे ड्रैकुला को उसके हार मास के स्वरूप में वापस लाना है। हम ड्रैकुला का भला क्यों जिंदा करेंगे? मेरा मतलब कैसे करेंगे? मैं डर नहीं रहा हूँ गुरुदेव, डर नहीं रहा हूँ। डरना ही मत। अब सुन, ड्रैकुला अभी धूल रूप में है, उसका हाड़ मार कर शरीर वापस दिलवा सकता है सिर्फ अमृत।
तेरे रक्त के साथ दौड़ रहा है, तेरे शरीर में दौड़ रहा है। इस कब्र पर अपनी एक बूंद टपका, सिर्फ एक बूंद, ज़्यादा नहीं, वरना ड्रैकुला जिंदा होकर हमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। एक बूंद पीकर जिंदा होगा, फिर मेरा सारा रक्त पी जाएगा। ड्रैकुला चुप कर, मैं हूं ना तेरे साथ। अब रक्त टपका। धूल भरी कब्र पर नागपाशा का अमृत मिश्रित रक्त गिरते ही कब्र पर एक अजीब सी हलचल होने लगी। अब कुछ ही पलों बाद उस हलचल से वह तूफान उठ खड़ा हुआ जिसे गए ज़माने की दुनिया ड्रैकुला के नाम से जानती थी। जीवितों की दुनिया में महावैम्पायर काउंट ड्रैकुला का स्वागत है। किसने जिंदा किया मुझे? किसने मेरे सीने में धंसा अस्थि क्रॉस निकाला है और मेरा धूल स्वरूप शरीर वापस के इस रूप में कैसे बदल गया? तुमको हमने जीवित किया है ड्रैकुला, ताकि तुम पूरी दुनिया में विनाश फैला सको, और तुमको यहाँ रास्ता रोकने आए हैं उनको मौत के घाट के रास्ता दिखा सको। तुम्हारे सीने में धंसा क्रॉस हमने निकाला है और तुमको शरीर का स्वरूप नागपाशा के अमृत मिश्रित रक्त ने प्रदान किया है। नागपाशा? नागपाशा कौन है? तुम कौन हो? और फिर मुझे जगाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? मुझे दुनिया गुरुदेव के नाम से बुलाती है। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अपने अमर शिष्य नागपाशा की हुकूमत को पूरी दुनिया पर फैलाना। तुम्हें जिंदा करने का मकसद हमारा इस मुहिम में तुम्हारी मदद हासिल करना है। ड्रैकुला किसी की गुलामी नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई एक काम ज़रूर करूँगा। वैसे तो भी तुम्हारी दुनिया पर राज करने के मकसद से मुझे कोई परेशानी नहीं है। ड्रैकुला मुर्दों की दुनिया पर राज करता है, तुम जिंदों की दुनिया पर राज करो। लेकिन एक काम तुमको और करना पड़ेगा। अब मैं कोई खतरा नहीं मोल सकता, इसलिए तुम पहले उस अस्थि क्रॉस को जाकर नष्ट कर दो जिसने ड्रैकुला को धूल में मिलाकर दफन कर दिया था। फिर मैं तुम्हारे काम के बारे में सुनूंगा और उसका काम को पूरा भी करूंगा। वो अस्थि क्रॉस तो अब सीने से निकल चुका है, अब उससे भला क्या खतरा होगा? वैसे भी उसको छूंगा तो फिर से तुमको झटका मारेगा। क्या? यानी इस क्रॉस को मेरे सीने से तुमने नहीं, किसी और ने निकाला? कौन था वह? बोलो, कौन था वह? तो था नहीं, थी एक लड़की थी जिसने संत की हड्डियों का क्रॉस तुम्हारे सीने में धंसा था। वह उसकी एकमात्र वंशज थी। यूलोजन की वंशज? यूलोजन का वंश अभी तक चल रहा है, या तो मेरे लिए खतरे की घंटी है। वह लड़की साधिका वैश्य ड्रैकुला, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह तुम जैसे शक्तिशाली वैम्पायर का मुकाबला कर सके। शक्ति उसमें नहीं है गुरुदेव, उसकी हड्डियों में है। यूलोजन की पुरानी हड्डियों के खिलाफ तो मेरी शक्तियों ने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। अब ये हड्डियाँ मुझे घायल तो कर सकती हैं पर मार नहीं सकती। लेकिन वह लड़की अभी जीवित है और यूलोजन की किसी भी जीवित वंशज की हड्डियाँ में इतनी शक्ति है कि फिर से मुझे धूल में बदल सकें। वह लड़की क्रॉस निकालने के बाद कहाँ गई? तुम्हारा सेवक वैम्पायर भेड़िए के पीछे गई है, क्योंकि वह उस लड़की लोरी के मंगेतर को उठा ले गया है। तब तो काम आसान हो गया। मैं अपने सेवक को आदेश देता हूँ कि इस लड़की का काम तमाम कर दे। और फिर मालिक, ये तो आपकी छाया है, यानी आप फिर से जी उठे। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स को हम यहीं पे रोकते हैं और इस ड्रैकुला के हमला कॉमिक्स के पार्ट 2 को अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।